अपने एंकर पेज जो आपने काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था, हमको लग रहा था कि हुसैन अब थोड़े गायब हो चुके हैं एंकर केस में, अब दोबारा आप देखने जाते हो, क्या शो है, आप उसमें क्या करते नज़र आएंगे? शो का नाम है शाबाश शिंदे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में और बहुत सारे ऐसे करतब करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बताई गई हैं, जो मैं आपको सारी तो बता नहीं सकता। मैं चाहूँगा कि आप शो देखें। ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इंसान कर सकता है, वो भी हमारे देश के लोग कर सकते हैं, जो उन्हें मौका नहीं मिलता, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि अपनी कला को किस तरह से दिखाएं। तो शाबाश इंडिया जो शो है, इस तरह से मेरा मीडिया द टाइप ऑफ डिफरेंट थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कोई एक इंसान है जो तलवार से आँख में काजल लगाता है। तो तलवार से आँख में काजल लगाना इज समथिंग वेरी यूनिक, और वो एक साथ में कुछ 2-4 लोग को साथ में लगाते हैं, ऐसा है। फिर एक कोई औरत है जो अपने पेट में से 101 बाइक को निकाल देती है। तो ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे और स्टंट्स हैं। तो एक आदमी है जो अपने आई बॉल को बार बार बहुत फास्ट घुमा सकता है। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, और ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलती नहीं हैं। तो ये इस शो के थ्रू वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू द ऑडियंस। तो आपको क्या लगा कि ये शो आपको क्यों करना चाहिए इसकी? कॉन्सेप्ट अच्छा है, इट्स अ नाइस थिंग, इट्स अ कॉन्सेप्ट जहाँ पर आपने, जैसे हम और सारे शोज भी देखते हैं जो कि आते हैं जहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखना हो। जब आप शो देखते हैं या शो का कॉन्सेप्ट अच्छा है, किस तरह से कि इसमें वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है जो आमतौर पे आपको देखने नहीं मिलती। ऐसा नहीं दिखा रहे जो सर्कस में होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में शायद हमने भी नहीं सुना। जब मुझे भी बताया गया तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, ये ऐसा भी होता है या ऐसा भी लोग कर सकते हैं। तो इट इज़ समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी शॉकिंग टू यू, सो यू वुड डेफिनेटली वांट टू सी इट। आई एम श्योर जब आप टेलीविजन ऑन करेगा और जो चीज़ आपने कभी ना देखी हो वो आप ज़रूर देखना चाहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस शो में दिखाई जाएगी, एंड दैट वाज वन थिंग दैट रियली अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स द शो। तो आप हमें इसके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के बारे में कुछ बता सकते हैं कि अभी मेरी इंटरेक्शन लेवल इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब इतना ज़्यादा मैंने अभी तक इंटरेक्ट नहीं किया है। मुझे मेरी मीटिंग अभी करनी बाकी है उन लोगों के साथ, क्योंकि मैं कुमकुम के शूट पर बिजी था। अभी बस 1-2 दिन में और मेरी मीटिंग्स होंगी उनके साथ। लेकिन या वी हैव शॉट द प्रोमो एंड थिंग्स लाइक दैट, बट एट लेंथ उनके मैं बैठा नहीं हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि लीप के बाद दिखती सी बात है, जब कोई भी शो जैसे कुमकुम ने लीप लिया है तो जो मेन कैरेक्टर होते किरदार होते हैं सुमित और कुमकुम है, थोड़ा सा ट्रैक कम हो जाता है। इस वजह से भी डिसाइड किया आपने कि चलो टाइम है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ एक दूसरा शो। देखिए, ऐसी ये सारी चीज़ें मैं ना कभी सोचता हूँ, ना ही मैं कभी सोचना चाहता हूँ इसके बारे में। आज तक जो भी काम मैंने किया है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है इसमें, कि वो क्या कर रहा है उसमें। हाँ, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरा क्या काम है और कितना अच्छा मैं उसे कर सकता हूँ। एंड ऑलवेज बिलीव इन दैट, क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो आपके पास आना है वो आपके पास आकर ही रहेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार लोग आपको बोलते भी हैं, अच्छा आप क्या करोगे, ये क्या करोगे, बेकार में आपका मन फैलने लगता है। आप कुछ और ऐसी सारी चीज़ें सोचने लगते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। सो इट्स बेटर दैट आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट, आई रादर नॉट टॉक, एंड आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट। तो आप बताइए लास्ट टाइम आपने एंकरिंग कब की थी और कितना फ़ायदा उसका किया हुआ अब आपको इस शो में होगा? खुलजाओ में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, जैसे क्योंकि वो एक ऐसा शो था विच वॉज एनीवेज वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड इट वॉज हैविंग अ रीरन। एंड बिकॉज आई वॉज डूइंग इट, तो सीधी सी बात थी, एक तो बिकॉज शो सक्सेसफुल था तो एक्सपेक्टेशन लोगों को बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए मैं जानता था कि मुझे मुझे यहाँ से शुरू करना है, मुझे यहाँ से नहीं करना है शो। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, और जितनी मेहनत मैंने वहाँ पर की, बिकॉज मुझे याद है कि मेरा करीबन 1-1.5 महीने का टाइम था बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट। तो उस दौरान गेम को समझना, एक एंकर क्या करता है, किस तरह से करता है, किस तरह से लोगों को हाउ ही मेक्स द अदर पर्सन फील कंफर्टेबल, कैसे आपको कुछ वक्त मिलता है क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप घंटे बैठ के, हाँ भाई आपके घर में क्या है, आपके घर में कौन है, क्या करते हैं, आप इतना सारा वक्त नहीं होता। तो किस तरह वो कुछ पलों के अंदर वो इंसान को इतना कंफर्ट, तो उसका कंफर्ट लेवल इस तरह से कर ले कि वो आपसे खुल के बात कर सके और वो नर्वस ना हो, क्योंकि आपको उनको संभालना है साथ ही साथ। दैट इज व्हाई वी कॉल इट नाइट, दैट यू आर सपोज टू बी द मास्टर ऑफ सेरेमनीज। आपको सारी चीज़ें एक साथ में संभालना है। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, एंड देन इट ऑब्वियसली helps you in doing all the other shows that you do. थैंक यू सो मच हुसैन से Thank you बात so करने much. के लिए।